और जो अनुसंधान मिशन है जैसे चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड, इनमें एक विक्रम लैंडर भेज दिया, प्रज्ञान रोवर भेज दिया। इन अनुसंधान वाले उपग्रह कौन से हैं? अनुसंधान उपग्रह। आया समझ में? एक तो ये बेसिक बातें हो गई, 4 प्रकार हैं, चारों की अलग अलग, ये कहाँ कहाँ छोड़े जाएंगे। फिर भारत के रेफरेंस में बात करेंगे हम। किसके रेफरेंस में? भारत के लिए। जैसे सुदूर संवेदी उपग्रह भारत ने सबसे पहले छोड़ा 1988 में। कब छोड़ा? यूएसएसआर की मदद से। किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से। और उस पहले का नाम था IRS-1A, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A। समझ गए? और कौन कौन से हैं? टोटल छोड़ दिया हमने 13। अब तक कितने भी छोड़ दिए सुदूर संवेदी उपग्रह? 13 है। समझ गए? जैसे ओशियन सेट, रिसोर्सेट, रीसेट, समझ गए? सरल, ये इनके नाम है। तो कुछ नाम भी मैं लिखवा दूंगा। आएगा समझ में? प्रत्येक उपग्रह के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये कौन सी कक्षाओं में छोड़े जाते हैं, क्या इनका उद्देश्य रहता है। भारत में टोटल कितने? अभी 13 है। पहला कब छोड़ा? 1988 में। किसकी सहायता से? और उसका नाम क्या था? IRS-1A। ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे कहां पर हम? नौवहन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट। कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं? मीओ में छोड़े जाते हैं। क्या उद्देश्य है इनका? कहने का मतलब जो मानचित्र, रूट मैप है, जीपीएस जिस प्रकार से काम करता है वैसे उपग्रह, जीपीएस भी कैसा उपग्रह है? नौवहन। मतलब ऐसे काफी उपग्रह हैं, 32 उपग्रह का समूह है जीपीएस। किसका है? यूएसए का है। नेविगेशन प्रणाली अलग अलग देशों की अलग अलग है। नेविगेशन प्रणाली 2 प्रकार की, एक तो वैश्विक जीपीएस पूरी दुनिया में है। भारत ने खुद का जीपीएस बना लिया, उसका क्या नाम है? नाविक। क्या नाम है? नाविक। लेकिन नाविक पूरे विश्व का नहीं है, एक क्षेत्रीय है। नेविगेशन प्रणाली 2 प्रकार की है, वैश्विक और क्षेत्रीय। वैश्विक में 4 हैं, यूएसए का जीपीएस, रूस का ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो और चाइना का बाइडू। चाइना कौन सा है? बाइडू। ये 4 तो वैश्विक नेविगेशन सिस्टम है, पूरे विश्व में काम आते हैं। समझ गए? भारत ने खुद का रीजनल बनाया, उसका नाविक का दूसरा नाम है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। कहने का मतलब भारत के चारों तरफ मैक्सिमम 1500 किलोमीटर तक के एरिया में यदि हमें लोकेशन की जरूरत है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? नाविक का। समझ गए? उसी प्रकार एक जापान का भी है। तो इन सभी बातें किसमें पढ़ेंगे? नौवहन में। भारत ने अब तक छोड़ दिया इसमें 8। भारत का जो नाविक है, नाविक, इसके लिए कितने उपग्रह छोड़ दिया हमने? 8। उनके बारे में बेसिक बयान कर लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या? संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन के लिए। इसके लिए हमने 15 छोड़ दिए अब तक। कितने? 15। कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं? जियो में। फिर हम अनुसंधान उपग्रह की बात करेंगे, लिखो देंगे थोड़ा बहुत इसमें। आज का टॉपिक है सैटेलाइट उपग्रह, सैटेलाइट उपग्रह, ऐसे पिंड, या संरचना, ऐसे पिंड या संरचना, कोई भी स्ट्रक्चर जो किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर, किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रायोगिक शब्द भी लिखा होगा मैंने, प्रायोगिक है ये तो प्रैक्टिकल के लिए था। प्रायोगिक शब्द नहीं लिखवाया? मैं देखूंगा, ये प्रायोगिक शब्द लिखो इसमें। क्या लिखा? निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 4
प्रकार के होते हैं। एक नंबर लिखो, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह। दो नंबर लिखो, नौवहन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट। दो नंबर, नौवहन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट। तीन नंबर, संचार उपग्रह, संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और चार नंबर, अनुसंधान उपग्रह, अनुसंधान उपग्रह। बताओ देखें, उपग्रह किसे कहते हैं, सैटेलाइट किसे कहते हैं? अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कितने प्रकार से हैं? चार प्रकार से। कौन कौन से? कुछ तीन की जानकारी तो है आपके पास कि सुदूर संवेदी उपग्रह कौन सी कक्षाओं में छोड़े जाते हैं, नौवहन उपग्रह कहाँ छोड़े जाते हैं, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो में। अनुसंधान उपग्रह को मिशन उपग्रह भी कह सकते हैं। क्यों? पिक्ष अध्ययन के लिए, जैसे चंद्रमा के अध्ययन के लिए, मंगल के अध्ययन के लिए, ऐसे अलग अलग सूर्य के अध्ययन के लिए ऐसे भेजे जाते हैं। तो एक नंबर कौन सा पढ़ेंगे? भास्कर फर्स्ट निकालो, देखें कहाँ लिख रखा है, क्या लिख रखा है। भास्कर फर्स्ट। पहला प्रायोगिक, उसको प्रायोगिक शब्द लिखो। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका उपयोग किस में किया जा रहा है, ये बताओ देखें। सुदूर संवेदी पिक्चर लेने में, फोटो लेने में, समझ गए? चंद्रमा किसी की फोटो लेना है किसी भी स्थान की, तो कौन से उपग्रह का यूज होता है? सुदूर संवेदी। प्रेजेंट में हमारे पास जो काम कर रहे थे टोटल कितने हैं? 13। इससे पहले जो भेजा था वो तो प्रायोगिक था। देखो प्रायोगिक, भारत का पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह, प्रायोगिक। जो भास्कर फर्स्ट में अभी देखो, इधर ध्यान दो एक बार। सुदूर संवेदी उपग्रह के टोटल कितने हो गए? 13। पहला मैंने ये लिखवाया, अभी लिखवाऊंगा कि पहला 1988 में यूएसएसआर की मदद से छोड़ा हमने, और उसका क्या नाम है? IRS-1A। क्या बोला मैंने? पहला सुदूर संवेदी उपग्रह। आपको पहले पीछे क्या लिखा दिया मैंने? भास्कर फर्स्ट, वो पहला, तो वो पहला प्रायोगिक है, और ये प्रैक्टिकल मतलब इसका यूज हो रहा है अभी। उसको प्रायोगिक शब्द जोड़ दो बस, भारत का पहला प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह। अब एक नंबर लिखो, सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। पहले बोर्ड पे ध्यान दो, देखें। बताओ कौन सी कक्षाओं में छोड़ते हैं ये? डीओ में, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है? पिक्चर, मतलब किसी वस्तु के पास में दूर से रहते हुए पिक्चर लेना, फोटो लेना। इसका मतलब इनमें अच्छे अच्छे कैमरे दूरदर्शी लगे हुए होते हैं। दूसरा, नेक्स्ट लाइन है कि भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह कब छोड़ा गया? 88 में। किसकी मदद से? क्या नाम था उसका? अब तक टोटल कितने छोड़ दिया? 13। कितने छोड़ दिया? 13। उनके नाम है रिसोर्सेट 2, ओशियन सेट 2, रीसेट, अनेक नाम है, 2, 1, 3, ऐसे अनेक नाम है। तो लिखो, ये लियो में छोड़े जाते हैं, ये लियो में छोड़े जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। कहाँ छोड़े जाते हैं ये? लिखो, इनका उद्देश्य है, अगली लाइन, उद्देश्य, उद्देश्य, इनका उद्देश्य। लिखो, किसी वस्तु से दूर रहते हुए, किसी वस्तु से
दूर रहते हुए, किसी वस्तु से दूर रहते हुए चित्र लेना, चित्र लेना। समझ गए क्या? इन सैटेलाइट्स का उद्देश्य क्या है? दूर से चित्र लेना। समझ गए? नेक्स्ट लिखो अगली लाइन। भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह, भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह कब? 1988 में, 1988 में यूएसएसआर की मदद से, यूएसएसआर की मदद से IRS-1A छोड़ा गया, IRS-1A छोड़ा गया। IRS का पूरा नाम लिखो, इंडियन रिमोट, कॉस्ट्यूम लिख लो, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लिखो। अब तक भारत ने कुल 13 सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ा है। अब तक भारत ने कुल 13 सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़ा है। पहला कौन सा उपग्रह का प्रकार देखा हमने? उपग्रह किसे कहते हैं? ऐसी स्ट्रक्चर जो किसी अन्य खगोलीय पिंड के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कितने प्रकार हैं? 4। सुदूर संवेदी, नौवहन, संचार उपग्रह, अनुसंधान उपग्रह। समझ गए? सबसे पहले कौन सा लिया हमने? सुदूर संवेदी, सुदूर संवेदी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सी कक्षा में छोड़ते हैं? लियो में छोड़ा जाता है। क्या उद्देश्य होता है इसका? दूर से चित्र लेना, दूर से चित्र लेना, किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पास में ना जाके दूर से पिक्चर लेना। अच्छा, पहला कब छोड़ा? 1900 किसकी मदद से? यूएसएसआर की मदद से। क्या नाम था उसका? 1A, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1A। ठीक है, उसके बाद में बात करें, उदाहरण बताओ देखिए इनके कौन कौन से हैं। एक तो है रिसोर्स सेट, अब इसमें 1 2 ऐसे छोड़ दिया, सीरीज है ये। रिसोर्स सेट, ओशियन सेट, ओशियन सेट, रीसेट, सरल, ये इनके नाम है। लिख लो उदाहरण। कार्टोसेट, कार्टोसेट, हाँ हिमांशु खड़ा हो देखिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में बताओ। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में बताओ। LEO में छोड़े जाते हैं, दूर से चित्र लेना इनका उद्देश्य होता है।
1988 में पहला छोड़ा, अब तक टोटल लिखवा दिया क्या? कुल 13 सुदूर समिति ऊपर छोड़ दिया हमने। और उदाहरण कौन कौन से श्रेणी के? रिसोर्स सेट, कार्टो सेट, ओशियन सेट, रीसेट, सरल। नेक्स्ट दूसरा कौन सा है? बोर्ड पे ध्यान देना पहले, नौवहन उपग्रह लिखना नहीं है। कौन से उपग्रह पढ़ेंगे? नौवहन उपग्रह। नौवहन उपग्रह। उपग्रह कितने प्रकार के हैं? 4। सुदूर संवेदी, नौवहन उपग्रह, संचार उपग्रह और अनुसंधान उपग्रह। समझ गए? तो पहली लाइन तो क्या लिखेंगे हम? कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं ये? मियो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। और इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य है नेविगेशन प्रणाली को डेवलप करना। नेविगेशन प्रणाली मतलब जीपीएस, जैसे लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऊंचाई, दूर से रास्ता पता करने के लिए नेविगेशन प्रणाली, नेविगेशन प्रणाली को विकसित करना। अब क्वेश्चन यहीं से आएगा। नौवहन प्रणाली 2 प्रकार से है। नौवहन प्रणाली कितने प्रकार से है? 2 प्रकार से। पूरे विश्व का नेविगेशन प्रणाली यदि बनाना है हमें, तो कम से कम 24 उपग्रह होने चाहिए। कितने उपग्रह? 24 उपग्रह। पूरी पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग एंगल से चारों तरफ यदि 24 उपग्रह लगा दें मिनिमम, तो हम पूरी पृथ्वी का क्या बना सकते हैं? नेविगेशन। पूरी पृथ्वी का पिक्चर ले सकते हैं, रूट मैप बना सकते हैं, रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे जीपीएस है ना, जीपीएस विश्व का सबसे बड़ा, सबसे सही, मजबूत नेविगेशन सिस्टम है ये। इसके पास 32 उपग्रह हैं। कितने हैं इसके पास? 32। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, पूरे विश्व का नेविगेशन प्रणाली बनाने के लिए, जैसे नाविक है अपने भारत का, वो पूरे विश्व का नहीं है, वो क्षेत्रीय है, केवल भारत का ही है, भारत के पड़ोसी देशों का ही है। उसने नाविक में सिर्फ कितने छोड़े अभी तक हमने? 8। कितने छोड़े हैं? 8। यदि नाविक को वैश्विक नेविगेशन प्रणाली में बनाना है तो कम से कम कितने होने चाहिए? 24। समझ गए? क्योंकि चारों तरफ से पिक्चर बनेगी तभी तो ले सकते हैं हम। पहला तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेविगेशन प्रणाली 2 प्रकार की है पूरे विश्व में। कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है वर्तमान में। एक तो है वैश्विक प्रणाली। कौन सी है? वैश्विक प्रणाली। इसका तात्पर्य क्या है कि पूरे विश्व में कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे बताओ, देखें, जीपीएस तो कहाँ का है? यूएसए का है। ग्लोनास कहाँ का है? ग्लोनास इंग्लिश में लिख दो, ग्लोनास कहाँ का है ये? रूस। गैलीलियो कहाँ का है? गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है। और चाइना का कौन सा है? बाइडू। ये किसका है? चाइना का। तो ये भी क्वेश्चन पहुंच सकता है कि वैश्विक प्रणाली में कितने नेविगेशन सिस्टम है? 4। अभी प्रेजेंट में 4 ही है। जीपीएस किसका है? यूएसए का। सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा सही, सर्वाधिक उपयोग भी इसी का किया जा रहा है। भारत में आज भी किसका उपयोग करते हैं? जीपीएस का। वैश्विक प्रणाली, इसका मतलब क्या है कि इसमें 24 से ज्यादा उपग्रह हैं इसके पास, 32 हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे हम। ग्लोनास किसका है? रूस का। गैलीलियो, बाइडू, चाइना। तो पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 4 इधर नेविगेशन प्रणाली के नाम होंगे, इधर 4 देशों के नाम होंगे और मिलान करवा लेगा। क्षेत्रीय प्रणाली दूसरा कौन सा है? क्षेत्रीय प्रणाली। क्षेत्रीय प्रणाली का मतलब क्या हुआ? किसी क्षेत्र विशेष के लिए। ये तो किसके लिए है? संपूर्ण विश्व के लिए। और ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए। इसमें 2 हैं। कितने हैं इसमें? 2। एक तो नाविक हो गया भारत का। नाविक किसका है? ये भारत का है। भारत के चारों तरफ 1500 किलोमीटर तक के एरिया में यदि हमें लोकेशन निकालना है तो किसका यूज करेंगे? नाविक का। इसमें 8 उपग्रह हैं, इसके बारे में बात करेंगे, फुल फॉर्म क्या है। और एक जापान का भी है, कौन सा है के श्योर नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। एक ये है। फिर हम किसके बारे में पढ़ लेंगे? जीपीएस के बारे में।
जीपीएस का पूरा नाम क्या है? किसका नेविगेशन सिस्टम है ये? यूएसए का नौवहन प्रणाली है। दूसरा वैश्विक प्रणाली का उदाहरण है ये। किसका उदाहरण है? कितने उपग्रह यूज किया इसमें? 32 उपग्रह यूज किया। इसमें जो पहला उपग्रह छोड़ा गया 1978 में, और ये नेविगेशन स्टार्ट हो गया था 1995 में। कभी स्टार्ट हो गया था? 1995 में। इसका पूरा नाम बताओ देंगे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक है। फिर उसके बाद में नाविक, फिर एक IRNSS भी नाम सुना होगा, वो इसी को कहते हैं, इसी को। नाविक का ही दूसरा क्या नाम है? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। रीजनल, क्षेत्र विशेष के लिए। प्रणाली का नाम तो ये है, पूरी प्रक्रिया सिस्टम तो ये है, उसमें एक नाम दे दिया नाविक। पहले यही नाम था, 2016 में इसको नाम दिया है नाविक। समझ गए? तो इसके बारे में बात कर लेंगे। तो लिखो देगा इसके बारे में कुछ। नौवहन उपग्रह, ये मियो में छोड़े जाते हैं। मियो में छोड़े जाते हैं। कौन से कक्षा में छोड़े जाते हैं? मियो में। लिखो। इनका उद्देश्य है किसी स्थान की लोकेशन ज्ञात करने के लिए, किसी स्थान की लोकेशन ज्ञात करने के लिए किसी स्थान की लोकेशन ज्ञात करने के लिए अक्षांश, देशांतर तथा ऊंचाई का पता लगाना। यदि किसी स्थान की आपको अक्षांश पता है, देशांतर पता है, तो लोकेशन पे आप पहुंच सकते हैं। समझ गए? बताओ देखिए, कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं ये? मियो में। और इसका उद्देश्य क्या होता है? लोकेशन का पता करना। लोकेशन का पता कैसे करेंगे? वहां का लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वहां की ऊंचाई के बारे में जानकारी लेना। आगे लिखो। पूरी पृथ्वी का नेविगेशन सिस्टम का नौवहन प्रणाली विकसित करने के लिए कम से कम 24 उपग्रह अनिवार्य हैं। 24 उपग्रह अनिवार्य हैं। कितने उपग्रह अनिवार्य हैं? एक उपग्रह से तो एक एरिया, यहां पे कोई उपग्रह है, यहां से तो इतना ही तो पिक्चर ले सकते हैं हम। फिर एक यहां छोड़ देंगे, फिर एक यहां पर छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर, ऐसे। तो ऐसा तो नहीं कि केवल भारत की फोटो ही लेंगे, लगभग गोला निकलेगा ये तो पूरा। ऐसे बनेगा ये पूरा। ये है हमारा नाविक। उसी प्रकार जैसे भारत में रीजनल बनाने के लिए कम से कम 8 की जरूरत है। 8 छोड़ दिया हमने। पूरे विश्व का, पूरी पृथ्वी का यदि नेविगेशन सिस्टम निकालना है तो कम से कम कितने चाहिए? 24 से हर एंगल से फोटो, मतलब लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है 23, 24, 25, 26। कितने? कम से कम 24। आगे लिखो। नौवहन प्रणाली 2 प्रकार की होती है।
नौवहन प्रणाली दो प्रकार की होती है। नेविगेशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? नौवहन प्रणाली। ऐसे लिखो मेरी तरह, दो प्रकार। एक तो वैश्विक प्रणाली और एक क्षेत्रीय प्रणाली। GNSS, इसको एक शब्द में क्या नाम दिया गया है? GNS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। उदाहरण GPS, किसका? USA का। ग्लोनास रूस, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन। बाइडू चाइना। इधर इसका क्या नाम है? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नाविक इंडिया। क्वासी जेनिथ, क्वासी जेनिथ जापान, क्वासी जेनिथ जापान। आ रहा है क्या समझ में? इन फ्यूचर हमारे फोन में GPS की जगह क्या हो जाएगा? नाविक। किसकी मदद से आप जीएमडी के लिए पहुंचोगे? अभी क्या कहते हो? GPS की लोकेशन भेज दे, फिर क्या बोलोगे? नाविक की लोकेशन भेज दे। हमने तो हमारा जनामा निकाल दिया GPS में, आप नौकरी लग जाओगे, दो दो तीन तीन इनविटेशन होंगे, फिर किसका यूज करेंगे आप? नाविक का। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसकी स्टोरी कुछ अलग है, यदि सभी सुनो तो बताऊं। 1999 का युद्ध हो रहा था, समुद्री सीमा पूरी आएगी, इसमें लिखाऊंगा मैं 1500 किलोमीटर तक का। भारत के चारों तरफ 1500 किलोमीटर तक का एरिया पूरा नाविक के कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, बताता है, चारों तरफ है, 8 है। सुन रहे हो क्या मेरी बात? 1999 में युद्ध हुआ, कौन सा? कारगिल। किस किस के बीच में? अब हमारे पास किसी भी दुश्मन की लोकेशन पता करने के लिए हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम है
नहीं था। हमने किसको फोन लगाया? अमेरिका को, कि आपके जीपीएस के माध्यम से हमें लोकेशन बता दो, दुश्मन कितनी दूर है, किस डायरेक्शन में है। तो अमेरिका ने मना कर दिया, बल्कि मना कर भी दिया और पाकिस्तान को हेल्प भी किया उसने। पाकिस्तान को हेल्प किया कि यहाँ पर है नीचे, ऊपर से आराम से गोले दागो, हथियार वेपन्स के द्वारा विस्फोटक पदार्थ डालो। उसी दौरान भारत ने ये दृढ़ निश्चय किया था कि हमने खुद का बनाना है हमें। देख लो पूरे विश्व में इतना ही है। भारत 2013 में पहला उपग्रह छोड़ा और 2018 में शायद 8वां छोड़ दिया कंप्लीट। एक एच वाला फेल भी हो गया था, IRNSS A, फिर B C D E F G H, ऐसे मतलब 8वां वो फेल हो गया। उसके बाद फिर दोबारा छोड़ा IRNS 1A, तो कंप्लीट 8 हो गए कंप्लीट। और 8 के 8 की बात करें तो 3 तो हैं भूस्थिर कक्षा में और 5 हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में। मतलब भारत के चारों तरफ 8 उपग्रह हैं हमारे, और वो कवर करते हैं भारत की मुख्य भूमि के साथ साथ 1500 किलोमीटर का एरिया। इतनी दूरी में आपको लोकेशन की जरूरत है तो नाविक की हेल्प ले सकते हैं। समझ गए? जिस प्रकार मोबाइल में जीपीएस का सिस्टम आता है उसी प्रकार क्या आएगा, अब नाविक आएगा। भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? नाविक। और ये किस प्रकार का है? IRNSS। पहले हमने नाम नहीं दिया था, पहले यही नाम था, 2016 में मोदी जी ने नाम दिया था ये नाविक। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि वैश्विक प्रणाली कितनी है? 4। वैश्विक नौवहन प्रणाली कितने हैं? 4। जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बाइडो। समझ गए? वैश्विक की जगह शब्द ये भी आ सकता है, GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। कितने हैं? 4। वैश्विक स्तर पर 4 ही है। कम से कम कितने चाहिए इनमें? 24। इसका मतलब इनमें 24 से ज्यादा है। जीपीएस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जीपीएस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। जीपीएस में कितने उपग्रह हैं? 32। जीपीएस के बारे में पहला उपग्रह कब छोड़ा गया? 1978 में। 95 में जीपीएस सिस्टम स्टार्ट भी हो गया था। किसका है ये जीपीएस? यूएसए का। यूएसए का वायुसेना कंट्रोल करती है इसको। ठीक है, तो आगे लिखो नोट। अब एक के बारे में बात करें, जीपीएस के बारे में बात करेंगे, इधर ध्यान दे लो। फिर हम नाविक के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ, ये तो दोनों एक ही है, इसका फुल फॉर्म वगैरह एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा। कुछ एक दो शब्द और हैं। भूवन का नाम सुना है? भूवन, उसके बारे में एक ऐप है, एक पोर्टल है भारत का स्वदेशी। ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से किसी भी वस्तु को खोज सकते हैं हम, जैसे गूगल पे सर्च नहीं करते। तो भारत का स्वदेशी, किसी भी स्थान की जानकारी लेना है तो भूवन का उपयोग करेंगे हम। लिखो नोट। नोट में लिखो जीपीएस। ये देखो कितने हैं ये नाविक में? 8। 1 2 3 4 5 6 भी है क्या? एक येलो और एक येलो। लिखो जीपीएस। नोट में जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। फुल फॉर्म क्या है इसका? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। नेविगेशन। देख लिया फुल फॉर्म इसका? जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसे नव स्टार भी कहते हैं। लिखो आगे, इसे नव स्टार भी कहते हैं। नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। दूसरा क्या नाम है इसका? जीपीएस का दूसरा क्या नाम है? नव स्टार। इसे नव स्टार भी कहते हैं। नव स्टार भी कहते हैं। नव स्टार का फुल फॉर्म लिखो, नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। आगे लिखो, यह है यूएसए का, यह यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है। यूएसए का नेविगेशन सिस्टम है।
किसका है ये? नेक्स्ट, दो प्रकार का होता है नेविगेशन सिस्टम, एक वैश्विक और एक क्षेत्रीय। तो ये किस प्रकार का है? अगली लाइन लिखो, ये वैश्विक नेविगेशन, यह वैश्विक नेविगेशन सिस्टम का उदाहरण है। यह वैश्विक नेविगेशन सिस्टम का उदाहरण है। पूरे विश्व को कवर करने के लिए कम से कम कितने उपग्रह? 24। और इसमें कितने उपग्रह हैं? लिखो, इसमें कुल 32 उपग्रह शामिल हैं। इसमें कुल 32 उपग्रह शामिल हैं। 32 उपग्रह शामिल हैं। इसमें कुल 32 उपग्रह शामिल हैं। पहला उपग्रह 1978 को प्रक्षेपित किया गया। पहला उपग्रह 1978 को प्रक्षेपित किया गया, लॉन्च किया गया। को प्रक्षेपित किया गया। यह प्रणाली 1995 में शुरू हुई। यह प्रणाली 1995 में शुरू हुई। कब स्टार्ट हुई ये प्रणाली? हमने पहले सुदूर संवेदी उपग्रह देखा, कौन सी कक्षा में? लियो। क्या उद्देश्य होता है? पिक्चर लेना, चित्र लेना उसका उद्देश्य था, समझ गए? पहला कब? 1988 यूएसएसआर की मदद से IRS-1A, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 1, समझ गए? रिसोर्सेट, ओशियनसेट, कार्टोसेट, रीसेट, सरल, ये इसके उदाहरण थे। दूसरा उपग्रह कौन सा पढ़ा हमने? नौवहन उपग्रह। नौवहन उपग्रह कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं? मियो में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और नौवहन उपग्रह का उद्देश्य क्या होता है? नेविगेशन प्रणाली बनाना, किसी स्थान की लोकेशन का पता करना। लोकेशन पता कैसे करेंगे? लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का पता करना, जानकारी लेना, समझ गए? पूरे विश्व में कितने प्रकार के नौवहन सिस्टम है? 2, वैश्विक और क्षेत्रीय। वैश्विक को क्या कहते हैं? GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। और रीजनल में भारत की कौन सी है? IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। पूरे वैश्विक में 4 ही हैं, USA GPS, रूस ग्लोनास, यूरोपियन यूनियन गैलीलियो और चाइना बाइडू। भारत का नाविक, भारत का नाविक क्या है? क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है, जो भारत के चारों तरफ कितनी दूरी तक? 1500 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है। कितने उपग्रह छोड़े इसमें? 8। कितने छोड़ दिए हमने? 8। 3 तो है भूस्थिर कक्षा में। अब आप कहेंगे भूस्थिर कक्षा क्या होती है? एक तो होता है लियो, क्या होता है? एक होता है मियो और एक होता है जियो। जियो का मतलब जानते हो? 35,700। जियो के ही 2 प्रकार हो रहे, एक तो है भूस्थिर कक्षा और एक है, दूसरा कौन सा है? सूर्य तुल्य कालिक कक्षा। जियो भू, ये नहीं है, जियो सिनक्रोनस ऐसे नाम है, जियो सिनक्रोनस, जियो सिनक्रोनस ऑर्बिट। ऊंचाई तो इतनी रहेगी इनमें भी, ये दोनों इसी के प्रकार हैं। ऊंचाई तो कितनी रहेगी? यही रहेगी, लेकिन पृथ्वी तो गोल है ना। पृथ्वी कैसी है? गोल। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये 0 डिग्री है। क्या है ये? 0 डिग्री। तो कहीं भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, किधर भी घुमा सकते हैं, लेकिन ऊंचाई कितनी रहेगी? लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई रहेगी। भूस्थिर कक्षा किसे कहेंगे? जब उपग्रह को 0 डिग्री के चारों तरफ छोड़ेंगे, मतलब किसके चारों ओर चक्कर लगाएगा? विषुवत रेखा के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कितनी ऊंचाई पर है?
35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो 3 तो हमने ये छोड़ा है, किसमें? नाविक में। नाविक में टोटल 8 है। 3 तो कैसे उपग्रह छोड़े हमने? 3 उपग्रह कौन सी कक्षा में? भू स्थिर कक्षा में। भू स्थिर कक्षा किसका प्रकार है? जियो का। कितनी ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं? लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर। लेकिन किसके चारों ओर? 0 डिग्री विषुवत रेखा के चारों ओर छोड़े जाते हैं। दूसरा कौन सा है? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। मतलब उपग्रह का जो राउंड होगा वो सूर्य के सापेक्ष रहेगा, सूर्य जिधर रहेगा उसके सापेक्ष राउंड करवाया जाएगा। ये है 5, ये कितने? 5। टोटल कितने हो गए? 8। नाविक क्या है? नाविक। नाविक का पूरा नाम नेविगेशन। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन ये पूरा नाम है। पहले इसका क्या नाम था? ये किस प्रकृति का है? ये IRNSS प्रकार का है। टोटल उपग्रह 8। टोटल उपग्रह 8, 3 तो भूस्थिर और 5 ऐसे। समझ गए? एरिया भारत, और भारत के चारों तरफ कितने किलोमीटर? 1500 किलोमीटर तक का एरिया इसमें कवर किया जाएगा। तो नेक्स्ट लिखो 2 नंबर नोट नाविक। 2 नंबर नोट नाविक। नाविक का पूरा नाम लिखो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन नाविक का पूरा नाम बताना। देखिए नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। लिखो आगे। इसे IRNSS भी कहते हैं। इसे IRNSS भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? IRNSS भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखो। यह भारत का स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। स्वदेशी क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम है। भारत का स्वदेशी खुद का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? नाविक। नाविक का पूरा नाम नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। समझ गए? पूरे विश्व का कौन कौन से हैं? GPS, ग्लोनास, गैलीलियो, बाइडू। ठीक है। IRNSS किसको कहते हैं? नाविक को ही कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो। इसमें कुल 8 उपग्रह छोड़े गए हैं। इसमें कुल 8 उपग्रह छोड़े गए हैं। कुल 8 उपग्रह छोड़े गए हैं। भारत के चारों तरफ कितने उपग्रह हैं? 8। कितने उपग्रह छोड़े गए हैं? 8 उपग्रह छोड़े गए हैं, जिनमें से 3 भू-स्थिर कक्षा में, जिनमें से 3 भू-स्थिर कक्षा में, भू-स्थिर कक्षा में, जिनमें से 3 भू-स्थिर कक्षा में, तथा 5 हिंदी लिखाऊंगा इसका जियोसिंक्रोनस भूतुल्यकालिक कक्षा। भूतुल्यकालिक कक्षा 5 भूतुल्यकालिक कक्षा में, 3 भू-स्थिर कक्षा में तथा 5 भूतुल्यकालिक कक्षा जियोसिंक्रोनस। सूर्य नहीं है, जियोसिंक्रोनस ही है। भूतुल्यकालिक कक्षा में छोड़े गए हैं।
ज्यादा अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ ऊंचाई तो सेम ही है दोनों की। कितनी ऊंचाई है दोनों की? 35,786। इन दोनों में से बस राउंड किसके तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये तो 0 डिग्री की चारों तरफ, विषुवत के चारों तरफ, और ये उपग्रह सूर्य के अकॉर्डिंग सापेक्ष रहते हैं। ये समझ गए? टोटल कितने उपग्रह? 8। जीपीएस में 32। पूरे विश्व में कम से कम कितने होने चाहिए? 24। ये ध्यान रखना है। आगे लिखो। इसका उपयोग इसका उपयोग भारत के चारों तरफ भारत के चारों तरफ लगभग 1500 किलोमीटर, भारत के चारों तरफ लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में नेविगेशन प्रणाली के रूप में किया जाएगा। क्षेत्र में नेविगेशन प्रणाली के रूप में किया जाएगा। आएगा समझ में? इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक हो रहा है गगन। इनको मैं एक साथ लिखवा रहा हूं, कंफ्यूजन रहता है इनमें। गगन ये भी भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम ही है, लेकिन इसका उपयोग कहां पे किया जाएगा? एयरपोर्ट्स पर। जो हमारे एरोप्लेन है इनको लैंड करवाने में, उनको लोकेशन डायरेक्शन देने के लिए। और ये डेवलप किया है एक तो इसरो ने। किसने मिलकर विकास किया इसका? इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। और इसका एकमात्र जो उद्देश्य है वो है एरोप्लेन्स। क्या है? एरोप्लेन। एयरपोर्ट पर नौवहन प्रणाली विकसित करना। एक गगन अलग है, गगन का पूरा नाम भी अलग है। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। नेक्स्ट, इनके अलावा नाविक के अलावा एयरपोर्ट पर, हमारे खुद के एयरपोर्ट्स पर एरोप्लेन है, इनको यदि डायरेक्शन देना है, लोकेशन बताना है, तो इसके लिए अलग से क्या बना लिया हमने? गगन। ये भारत का स्वदेशी है। किस में काम आएगा ये? एयरपोर्ट्स पर एरोप्लेन्स के लिए काम आएगा। किसने मिलकर डेवलप किया इसको? इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लिखो गगन, पूरा नाम लिखो इसका, गगन। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड GPS added geo augmented हिंदी लिख दूं क्या? बस नेविगेशन सिस्टम। मतलब ये अलग है, थोड़े थोड़े बेसिक अंतर है, बाकी कुछ भी नहीं है, सभी नौवेन के पार्ट ही हैं। ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, पूरा नाम बताना दें गगन का। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। समझ गए क्या है ये? लिखो, भारत का स्वदेशी नौवहन प्रणाली है। भारत का स्वदेशी नौवहन प्रणाली है। भारत की स्वदेशी नौवहन प्रणाली है, जिसका उपयोग, अब सही समझ में आ जाएगा, जिसका उपयोग कहां पर किया जाएगा?
एयरपोर्ट्स पर एरोप्लेन के लिए, जिसका उपयोग एयरपोर्ट पर एरोप्लेन के लिए किया जाएगा, एरोप्लेन के लिए किया जाएगा, एयरपोर्ट पर एरोप्लेन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट, इसका विकास, स्पीड बढ़ाओ देखिए। सुनील कौन है? सुनील ऑफिस में चला जा, नहीं है यार यहाँ पे। विकास, इसका डेवलपमेंट किसने किया? इसरो प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखो, एक स्वदेशी पोर्टल है ये। भुवन क्या है? भुवन भारत का स्वदेशी पोर्टल है। इसका निर्माण किया है इसरो प्लस माई मैप इंडिया कंपनी ने किया है। और इसका जो उद्देश्य होगा, इंटरनेट के द्वारा किसी स्थान को खोजना, इंटरनेट के द्वारा किसी स्थान को खोजना ऑनलाइन। मैप माई इंडिया एक पोर्टल जिसका क्या नाम है? भुवन। भारत का स्वदेशी पोर्टल कौन सा है? किसी स्थान के बारे में यदि गूगल करते हैं, सर्च करते हैं, उसी प्रकार से हम किस पे सर्च करेंगे? अब भुवन से सर्च करेंगे। इंटरनेट के द्वारा किसी स्थान को खोजना है कि त्रिवेणी धाम कितनी दूर है, ऑनलाइन, वो किससे पता चल जाएगा? भुवन से। ये भारत का स्वदेशी है। इसरो प्लस मैप माई इंडिया कंपनी ने बनाया है इसको, और ये नोवेल सिस्टम ही है जो एयरपोर्ट पे उपयोग किया जाएगा। कुछ अंतर समझ में आया क्या? नाविक समझ गए, जीपीएस के बारे में समझ गए, वैश्विक प्रणाली कौन कौन सी है, क्षेत्रीय कौन कौन सी है, नौवेन उपग्रह कौन कौन से होते हैं। बाकी कल इसको रिवीजन करवा के फिर संचार उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।